रमेश जी, आपको जब भी हम देखते हैं, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या शाम का समय हो, आप हंसमुख नजर आते हैं। का पालन पोषण कैसे होता है? काम नहीं है आपके पास? पालन पोषण तो पहले मैंने अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाए। अब बच्चे मेरे सेट हो गए। तो नहीं है कि आप पार्षद हैं और पार्षद से ही फिर घर का खर्च चलता है। फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनने के लिए आपने एडी चोटी का जोर लगाया। हाँ जी। कई बार आपने विरोध किया, आपका पुत्र अभी दिल्ली से पहुंच के विरोध करता रहा। हाँ जी। कारण क्या क्या लालसा थी आपकी उस कमेटी? तो उप प्रधान बनने की भी दौड़ में थे, उप प्रधान आप बने नहीं, तब आपकी बेइज्जती नहीं हुई? पार्षद बोलते हैं कि इस बार का जो हाउस है वो हाउस न रहकर सब्जी मंडी बन गया है, सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई से मैं कभी दूर नहीं भागा। हम अपने काम लेके किसके पास जाएं? आज कोई मुखिया नहीं है कमेटी का जिसके पास हम जाके कह सकें भी हमारा ये काम है। ग्रीन टी लीजिएगा, जब ग्रीन टी लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप बोलने लगेंगे। अब तो प्रधान और उप प्रधान का जो झगड़ा था वो भी सुनने में आया कि समाप्त हो गया है। हो गया है या दिखावा है? नहीं, हो गया। मीटिंग आप लोग जो करते हैं, पार्षद जो करते हैं, हाँ जी, वो एक एजेंडों पे काम करने के लिए करते हैं या फिर एक गेट टुगेदर करते हैं कि प्रधान हमारी नहीं सुनते, प्रधान कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, और अधिकारी कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती? सिस्टम में कमी कहाँ नजर आती है आपको? कभी सोचा था कि आपका बेटा छोटी सी उम्र में ही बिजनेस टाइकून बन जाएगा? रमेश जी, कहा जाता है कि गूगल इंजन पर यदि किसी का नाम सर्च करने से उसका नाम आ जाता है तो उस व्यक्ति की प्रसिद्धि का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपके इस पुत्र का नाम भी गूगल पर सर्च करने से आ जाता है। गर्व महसूस होता है। सामने आया कि धर्मपत्नी जी को डांट आप लगाते हैं और आपको मनाती धर्मपत्नी जी है, सच्चाई है क्या? ऐसा तो नहीं है बेटा दिल्ली में बैठकर कमा रहा है और पिता फतेहाबाद में बैठकर उड़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में शख्सियत के तौर पर जो मेहमान पहुंचे हैं उनके बारे में बता दूं कि हमेशा आपको हंसमुख दिखाई देंगे। आप जब भी कभी उनसे मिलेंगे तो हंसकर आपका स्वागत करेंगे। पंजाबी समाज में एक उच्च स्थान रखने वाले हमारे जो आज के मेहमान हैं वह दिल से इतने साफ है कि हर समाज की कदर करते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए स्वागत करते हैं हमारी आज की शख्सियत और वार्ड नंबर 6 के पार्षद श्री रमेश गिलोत्रा साहब से। आइए रमेश गिलोत्रा जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। आइए, स्वागत सर, प्लीज सर। थैंक यू। रमेश जी, आपको जब भी हम देखते हैं, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या शाम का समय हो, आप हंसमुख नजर आते हैं। कारण क्या है इसका? फ्री माइंड रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, जो ही दोस्त मिलते हैं हंसमुख से बात करते हैं। दोस्त से तो हर कोई मिलकर बात करता है, आप तो अनजान से भी हंसकर बात करते हैं। नहीं, मेरी ये शुरू से ही आदत है। हाँ, मैं सबसे जब मिलता हूँ मैं यही चाहता हूँ हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान मिले। राज क्या है इसका? राज तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। राज तो फ्री माइंड, अब कोई काम है नहीं, फ्री है, समाज की सेवा कर रहे हैं। घर का पालन पोषण कैसे होता है? काम नहीं है आपके पास? पालन पोषण तो पहले मैंने अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाए। अब बच्चे मेरे सेट हो गए। बच्चे, आपको पता है बेटा दिल्ली रहता है, बिटिया डॉक्टर है, वो कमाते हैं, अब हम ऐश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पार्षद हैं और पार्षद से ही फिर घर का खर्च चलता है? इस बारे में तो मैंने पहले भी कभी नहीं सोचा था, ना अब सोचा है। जब पहले पिछली बार टर्म में मैं जब रहा तो ये समाज है, समाज में सब बातों का लोगों को पता होता है, कौन क्या कहाँ पे कौन से ट्रैक पे चल रहा है। आपके बारे में मालूम है क्या आप पाक साफ हैं? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल अपने बारे में गारंटी से कह सकता हूँ। आपकी गारंटी दूसरों को पसंद आती है? बिल्कुल आती है, तभी तो लोग आज मेरे को सबको पता है मैं कैसा हूँ। बिल्कुल मन से साफ हूँ, जो कहना है मुंह पे कह देना किसी को। रमेश जी, फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनने के लिए आपने एडी चोटी का जोर लगाया। हाँ जी। कई बार आपने विरोध किया, आपका पुत्र अभी दिल्ली से पहुंच के विरोध करता रहा। हाँ जी। कारण क्या क्या लालसा थी आपकी उस कमेटी में बनने की? देखिए जी, मेरी तो कोई लालसा इस बारे में तो थी नहीं जी, लेकिन मेरे को मजबूर किया है। जब बात इज्जत पे आती है तो फिर उसमें मैं पीछे नहीं हटता। इज्जत बेइज्जती का सवाल कहाँ से आया? बस आ गया था जी, वो आपको भी पता है भाई। एक बार मेरे को
आगे किया गया भी आप लड़ो, आपको आप बनाते हैं, फिर उन्होंने पीछे पाँव खींच लिए। आप तो उप प्रधान बनने की भी दौड़ में थे, उप प्रधान आप बने नहीं, तब आपकी बेइज्जती नहीं हुई? नहीं, वो तो ऐसे है जी, सब पार्षदों में मिल बैठ के फैसला किया तो ठीक था। चाय लेते रहे रमेश जी, चाय का भी प्रबंध हमने आपके लिए किया है। रमेश जी, आपने 3 बार पार्षद का चुनाव लड़ा, 2 बार आप विजयी हुए, 1 बार आपके पराजय हुई। हाँ जी। पहले के कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में क्या अंतर नजर आता है आपको? पहले के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में तो तरुण जी बहुत फर्क है। पहले, अब सारा काम सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उससे हमारे हाथ बंद गए हैं। अब हम कोशिश भी करते हैं ना, कई हमें वार्ड में पता होता है हमारे वार्ड में कौन कैसा है, आदमी गरीब है अमीर है, उसको क्या पात्र है, लेकिन हम कोशिश करके भी अब उसका हक उसको नहीं दिला पाते। आप ही के साथी पार्षद बोलते हैं कि इस बार का जो हाउस है वो हाउस न रहकर सब्जी मंडी बन गया है, सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई से मैं कभी दूर नहीं भागूंगा। किसकी कमी है? तरुण जी, अब मैं अपनी बात करूंगा। आपने देखिए, सुनिएगा रमेश जी, आपने अभी हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कहा हाँ जी कि रमेश गिलोत्रा कभी सच्चाई से नहीं भागता है। हाँ जी हाँ जी। मैंने सवाल दागा कि कमी किसकी है, तुरंत आपने चुप्पी साध ली। कहीं ना कहीं दब रहे हैं क्या? तरुण जी, आपने ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में तो मैंने मीटिंग हाउस में ये बात बोली थी भी हम अपने काम लेके किसके पास जाएं। आज कोई मुखिया नहीं है कमेटी का जिसके पास हम जाके कह सकें भी हमारा ये काम है। प्रधान है, उप प्रधान है। अब प्रधान जी के पास जाएं तो वो कहते हैं मेरे बस की नहीं है। 14,000 लोगों की ताकत होने के बावजूद भी बस की नहीं है। बस यही बात तो मेरे को समझ नहीं आ रही। ये तो मैं अपने वार्ड के जो छोटे मोटे काम कभी रुकने नहीं दिए मैंने, कभी भी। लेकिन मैं ये चाहता था, जैसे हम 5 साल चुन के आए फतेहाबाद के लिए, अब कमेटी में इतना पैसा पड़ा है, इतना अगर सही ढंग से खर्च किया जाए ना तो जैसे लंदन पेरिस होता है वैसे बन सकता है। क्यों नहीं खर्च पा रहे हैं आप लोग? अब ये सारा, एक तो कुछ अफसरशाही है भी है जी। मैं आपको बताऊँ, प्रधान जी हमारे मिलके सबसे मिलके काम करें। मैं तो अब भी कहता हूँ प्रधान जी, उप प्रधान जी मिलके काम करें, इस कमेटी का इतना काम करें कि लोग हमें याद रखें। लगता नहीं है कि आप लोगों की आपसी फूट का फायदा अफसर उठा रहे हैं? ये बिल्कुल है जी, जो ऐसे ऐसे काम है। अब मैंने शुरू से, जब मैं इस बार आपको पता है बना था, तो मैंने सबसे पहली आवाज़ ये उठाई थी भी बिगड़ चौक के ऊपर आप जाके देखो, इतना बुरा हाल होता है भाई, वहाँ लाल बत्ती बनाई जाए, लाल बत्ती बनाई जाए, लाल बत्ती बनाई जाए, ताकि लोग वहाँ आधा आधा घंटा जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन आज तक मैं हर मीटिंग में मैं रिटर्न में देता हूँ ना, आप कमेटी है ही, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ। क्या मंशा लगती है? मंशा तो अब ये प्रधान जी और ये सारे मिल बैठ के सोचें भाई, बाकी 2 साल बच्चे हम लोगों के काम कराएं। खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं आप अभी भी। आप ग्रीन टी लीजिएगा, जब ग्रीन टी लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप बोलने लगेंगे। अब तो प्रधान और उप प्रधान का जो झगड़ा था वो भी सुनने में आया कि समाप्त हो गया है। हो गया है या दिखावा है? नहीं, हो गया, हो गया। फिर तो काम में तेजी आ जानी चाहिए थी। एक तो हमारे एक्सीन साहब हिसार के एडिशनल चार्ज पे चले गए हैं। बाकी अभी मीटिंग हुई थी, तभी यही बातें चली थी काम की। देखिए अब आगे क्या होता है। मीटिंग आप लोग जो करते हैं, पार्षद जो करते हैं, हाँ जी, वो एक एजेंडों पे काम करने के लिए करते हैं या फिर एक गेट टुगेदर करते हैं? नहीं, एजेंडों पे जैसे हमने अपने काम लिख के दे दिए। यही बात मैंने पीछे हाउस में बोली थी भाई, हमने जो पहली बार मीटिंग हुई थी तब काम दिए थे, उनका पीछे कोई रिव्यू तो होता नहीं भाई, ये काम हुए थे, ये हुए, कितने बाकी रह गए, कोई सिस्टम से। क्यों आप लोग कागज पर कागज काले किए जा रहे हैं? यही बात तो गोयल साहब मैंने आपको बोली है
भी हम किसके पास जाएं, किसको कहें। लगता नहीं है कि ये बात कह देना बड़ा आसान है कि हम किसके पास जाएं? इस चीज़ का तो मुझे अफसोस है। शाम को अपने कार्य से लौटकर जब घर की ओर वार्ड में जाते हैं, नजरें मिला पाते हैं वार्ड वासियों से? बिल्कुल, मैं अपने वार्ड वासियों के काम करता हूँ बिल्कुल। और बाकी रह गई गलियों की बात, मैंने जो अपने वार्ड की गलियाँ हैं मैंने पहले भी बनवाई हैं, अब भी दे रखी हैं। मेन बात गलियों की नहीं होती गोयल साहब, मेन बात ये है हमारे पास इतना पैसा, हम शहर का बहुत विकास कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जो वार्डवासी हैं वो आते हैं, उनका कोई काम है, जैसे कोई पासपोर्ट का है, अपने है कोई पंचायत होती है, कुछ होती है, पब्लिक हेल्थ का काम है, ये तो मैं अपने लेवल पे ही सब करवा लेता हूँ। पार्षद कहते हैं कि प्रधान हमारी नहीं सुनते, प्रधान कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, और अधिकारी कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती। सिस्टम में कमी। रमेश जी, आप 2 बार के पार्षद रहे हैं। हाँ जी। पहले बार के पार्षद का जो आपका कार्यकाल था, हाँ जी, उसमें आपके वार्ड वासियों को आप पर गर्व नजर आता था। हाँ जी, आज मैं आपको अपने स्टूडियो में लेकर आया, हाँ जी, गर्व आपके वार्ड वासियों को आज भी है, हाँ लेकिन जी, थोड़ी बहुत नाराजगी भी है। हाँ जी, लगता है कि आपने उनको नाराज किया है? हाँ जी, हाँ हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है अभी जो भी आए ना उसका काम हो, और वो मतलब किसी का काम रुकने नहीं देता मैं, मेरे उस पे। सर, रुका ही तो हुआ है ना, पिछले 2.5 साल से काम ही तो रुके हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ भाई, इस बार कमेटी में जो चल रहा है ना वो सही नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? वही कोई काम ही नहीं हो रही, जो काम लिख के दिए जाते हैं वो होते नहीं। कमी किसकी है? सवाल मेरा फिर वही है। हम आगे फिर बढ़ेंगे जब इस बात का जवाब ले लूंगा मैं। मैं किसी के ऊपर कुछ ना कहता हूँ, मैं कमी खुद स्वीकार करता हूँ। देखिए, इसको कहते हैं बड़ा दिल। रमेश जी ने बातों ही बातों में सब कुछ कह भी दिया, कटाक्ष भी कर दिया, और बात ज्यादा न बिगड़े इसलिए सारा दोष स्वयं पर लेते हुए कहा कि मेरा वार्ड वासी यदि कोई नाराज है तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, और एक वायदा करता हूं कि वार्ड वासियों का काम करवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़े तो वह भी लगाएंगे। सच्चाई बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल। रमेश जी, जब भी किसी मेहमान को अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं हम उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। आपके बारे में जानकारी जुटाने पर आया कि आप बचपन से ही शौकीन रहे हैं ट्रैवलिंग के, घूमने के, गाड़ियों के। जानकारी सही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके पुत्र अभी गिलोत्रा जो कि एक कुशल व्यापारी हैं, सफल बिजनेसमैन है, मेरी आज उनसे बातचीत हो रही थी तो वो चाइना गए हुए थे। हाँ जी, जानकारी जुटाने पे सामने आया कि अभी तो अब चाइना जाने लगा है। आप तो उससे पहले ही 2 बार चाइना जा आए थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं गया था। उस टाइम मैंने शुरू भी किया था बिजनेस, लेकिन किसी कारण उससे मैं उसको आगे नहीं रख सका। लेकिन मैंने जाना था, फिर उससे लगभग जाने के 1 साल ही बाद ये इलेक्शन आ गए, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने प्रतिनिधित्व किया, पार्षद बना। उसके बाद फिर इधर ही सेवा भावना जाग गई, इधर ही लगे रह गए। और बेटे को व्यापार में उतार दिया। वो फिर बेटे ने मेरा सपना पूरा किया। रमेश जी, आपके 2 एक पुत्र है, एक पुत्री आपकी है। हाँ जी, पुत्र आपका कुशल बिजनेसमैन है और पुत्री आपकी डॉक्टर है। हाँ जी, जानकारी जुटाने पर सामने आया कि बचपन काल में या बाल्यकाल में बिटिया से आप ज़्यादा प्यार करते थे और बेटे को कभी कभार डांट भी लगा देते थे। आज वही बेटा एक कुशल व्यापारी बनकर आपके सपनों को पूरा कर रहा है। कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी महसूस होती है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। जब हम बिजनेस करते थे, गलतियां करते थे, हम यही सोचते थे जो गलतियां आज मैंने की हैं वो मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा। लेकिन मेरे को फख्र है, मेरे बेटे ने खुद बिजनेस स्टैंड किया, अपना खुद किया। नहीं तो मैं उसको बोलता था आप मेरे साथ आओ, यही बिजनेस में अपना अच्छा बिजनेस है, यही संभालो। लेकिन उसकी पहले ही जिद थी, पापा मैं तो
दिल्ली जाऊंगा, मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा। कभी सोचा था कि आपका बेटा छोटी सी उम्र में ही बिजनेस टाइकून बन जाएगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। रमेश जी, कहा जाता है कि गूगल इंजन पर यदि किसी का नाम सर्च करने से उसका नाम आ जाता है जी। तो उस व्यक्ति की प्रसिद्धि का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जी। आपके इस पुत्र का नाम भी गूगल पर सर्च करने से आ जाता है। गर्व महसूस होता है? बिल्कुल होता है जी, बहुत होता है। क्या लगता है कि आपका जो पुत्र है अभी गिलोत्रा, मंजिल मिल गई है या मंजिल अभी पाना बाकी है? नहीं, अभी मंजिल तो पाना बाकी है। विश्वास है पालेगा मंजिल? बिल्कुल, आज भी वो बच्चा मेहनत करता है, पूरी मेहनत करता है। मंजिलें मिलती है उनको सपनों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला है आपके इस पुत्र में? बिल्कुल पूरा, मेरे से भी बहुत ज़्यादा। बातचीत होती है आपकी? बिल्कुल होती है। प्यार कैसा है पिता बेटे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिल्ली जाते हैं आप उनके पास? हाँ, जाता हूँ। अब तो जैसे अब 2-3 दिन गया, नहीं तो पहले तो मैं वहीं 10 दिन 15 दिन 20 दिन वहीं रहता था। जब पार्षद बने तब थोड़ा कम हो गया, लेकिन 2-3 दिन लगा, फिर भी निकाल के आता हूँ बच्चों के पास। रमेश जी, जानकारी जुटाने पर सामने आया कि जब आप पढ़ाई करते थे तब आप एक नॉर्मल परिवार से आते थे। आपकी जो आर्थिक स्थिति थी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बावजूद उसके आपका जो स्वभाव था वो सहायता करने वाला स्वभाव था। दूसरों की सहायता करने के लिए आप हमेशा अव्वल रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती थी आपको? जैसा कि गोयल साहब आपने बताया, मैंने भी मेहनत अपनी लाइफ में बहुत की है। बिजनेस में जब मेरे को याद है, जब मैं कॉलेज छोड़ के आया था तो हमारा रिटेल का काम होता था और मैंने होलसेल शुरू किया। जब उसके बाद मेहनत करने पे मंजिल मिलती है, यही बात मैंने अभी को बताई है। बेटा, जितनी मेहनत करोगे उतना सफल होगे। मैं कभी अपना काम किसी और पे नहीं छोड़ता था, यही बात अभी में। आज अभी आपको पता है, जब वो टूर पे ही रहता है। आपकी शादी को 38 वर्ष का समय हो गया है। धर्मपत्नी जी से कितना प्यार करते हो? पूरा। डांट भी लगाते हो कभी कभी? हाँ, कभी लगा देते हैं। जानकारी एक और जुटाई मैंने, जानकारी में सामने आया कि धर्मपत्नी जी को डांट आप लगाते हैं और आपको मनाती धर्मपत्नी जी है। सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। जानकारी में तो कमी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल। गोयल साहब तो एक एक चीज़ ढूंढ के ले आए हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके। कभी आप भी मना लिया करो। कोशिश करूँगा। स्वभाव जैसे बन जाता है ना, फिर वैसे ही रहता है। देखिए रमेश जी, हमारा जो स्टूडियो है, जो हमारा मंच है, हाँ जी, शख्सियत में बुलाने का जो हमारा मकसद है, मकसद यही है कि आपको देखकर लोग बदलें और कुछ वायदे आप भी कैमरे पर करके जाएं जिससे कि आपके अंदर भी बदलाव हो। आज आप कैमरे पर वायदा कर दीजिए कि अपनी धर्मपत्नी जी से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। रमेश जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र मेरी 58 क्रॉस हो गई। इस उम्र में सरकारी जो अधिकारी है वो रिटायर हो जाता है, लेकिन आपके शौक उम्र के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तो हम जवां हुए हैं, गाना गुनगुनाते हैं। मैं तो अपने आप को जवां समझता हूँ, तभी तो मैं, आपको पता है, मैट्रिमोनी साइट पर बायोडाटा नहीं डाल देते शादी के लिए? नहीं। मुझे मेरा परिवार बहुत प्यार करता है और मैं उनको प्यार करता हूँ। गाड़ियों के शौकीन भी बहुत है आप। आपने भी अभी एक नई गाड़ी भी बुक करवाई है। कौन सी गाड़ी बुक करवाई है आपने? स्कॉर्पियन बुक करवाई है। बहुत शौकीन आप गाड़ियों के, ना? शौकीन तो देखिए, जब कुछ हो तो शौक रखना भी चाहिए। नहीं, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है रमेश जी, जिसके पास अपार माया है लेकिन खाने को रोटी भी नसीब नहीं है। नहीं, मैं तो, मेरा शुरू से यही है,
अगर भगवान ने आपको दे रखा है तो आप उसको अच्छी तरह यूज करो। वो कहते हैं ना किसी दिन हार चढ़ जाएगा। अगर और कहाँ यूज करते हैं ये भी बता दीजिए ना। नहीं, बस मैं अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मेरे बच्चे भी आपको पता है अभी शौकीन है। मैंने आज तक परिवार में कोई दखल अंदाजी नहीं की, ना कुछ कहता। बेटा कहता पापा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये ला रहा हूँ, ओके बेटा ठीक है। ऐसा तो नहीं है बेटा दिल्ली में बैठकर कमा रहा है और पिता फतेहाबाद में बैठकर उड़ा रहा है? नहीं, ये मैं उसको पता है, बल्कि वो तो मेरे को कोऑपरेट करता है। मेरे को कहता है पापा ये लो ये लो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं जो मेरी सफिशिएंट लाइफ के लिए चाहिए मैं फिर वही मेरे को चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। आपका बेटा गुनगुनाता है क्या पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा? वो तो मेरे को गर्व से गाना चाहिए, उसके लिए गाना। गर्व है या नहीं है? बिल्कुल, अपने बच्चों पे गर्व है। रमेश जी, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मंजिल न मिल पाने के कारण गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, आत्महत्या तक का रास्ता चुन लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आजकल बहुत गंभीर समस्या है चिट्टा नशे की, ये जो फैलता जा रहा है, ये बहुत गलत है। मैं बच्चों को समझाता हूँ भी आप ठीक है, एक दो बार कोई मैं जो मेरे पास आता है उसको कहता हूँ आप असफल हुए हैं तो अब अगली बार आप जरूर सफल होंगे, प्रयास तो करिए। गलत ट्रैक में चलने से कोई फायदा नहीं है। गलत ट्रैक पे आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे को इतना पक्का पता है, विश्वास है। रमेश जी, आप जब दूसरों की सहायता करते हैं कभी सोचते हैं भी आज एक हाथ से दे रहा हूं तो भगवान 2 हाथ से देंगे? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा ऐसी बात। जो बेचारा मजबूर आता है उसकी सहायता देखो करनी चाहिए, अगर भगवान ने आपको दिया है तो। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ भाई हर भाई, हमारा वार्ड, हमारा शहर पूरा खुशहाल हो। आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर वायदा कर दीजिए वार्ड वासियों से कि आने वाले जो 2.5 साल बाकी बचे हैं नगर परिषद की, उस कार्यकाल में कभी निराश नहीं होने देंगे। मैं अपने वार्ड वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा भाई हमने पार्षद हमारा काम नहीं करता। पहला भी ऐसे नहीं है, जो छोटे ये जो काम है पब्लिक हेल्थ के, लाइट के, सीवर के, इसके आप मेरे वार्ड से किसी से पूछिए, मैंने कभी नहीं रुकने दी। कभी भी ये छोटे छोटे काम होते हैं, या किसी की शिनाख्त हो गई या किसी पंचायत में जाना हो गया, मैं हमेशा जाता हूँ। कभी मैंने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करता। निजी कोष से भी काम करवा देते हैं अपना? बिल्कुल करवाने वाला होता है, बिल्कुल करवाता हूँ, करवाना भी चाहिए। नगर परिषद से इनकम अच्छी हो जाती होगी आपको, है ना? नगर परिषद से तो गोयल साहब ये सारा शहर जानता है भाई मेरे को क्या इनकम है। ऐसा तो नहीं है शहर वासियों की विश्वास की आड़ में सब कुछ चल रहा हो? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल, मैंने कभी सोचा भी नहीं, अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा। फतेहाबाद से वार्ड नंबर 6 के पार्षद रमेश गिलोत्रा साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में बतौर मेहमान बोलते हुए कहा कि उन्होंने बचपन से ही अपनी माँ से सीखा था कि दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, जात पात ऊंच नीच में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी जाति धर्म को देखकर वह सहायता नहीं करते हैं, जो भी जरूरतमंद उनके पास पहुंचता है तो उनकी दिल खोलकर मदद करते हैं। हमने रमेश गिलोत्रा के बारे में जब रिसर्च की तो निकलकर सामने आया कि हमेशा हंसमुख रहने वाले रमेश गिलोत्रा साहब हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 2 बच्चों के जो पिता है रमेश गिलोत्रा, इनका एक बेटा जो सफल व्यापारी है, दिल्ली के अंदर कार एक्सेसरीज का बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस करता है, अभी गिलोत्रा जिसका नाम है, और एक पुत्री इनकी है डॉक्टर नेहा गिलोत्रा है, जो लाल बत्ती चौक पर अपना एक क्लिनिक चलाती है, डेंटल क्लिनिक चलाती है। और उनके जो पति हैं डॉक्टर साहिल धवन, जिन्हें रमेश गिलोत्रा अपनी तीसरी संतान मानते हैं, के बारे में बताते हुए रमेश गिलोत्रा ने कहा कि उन्हें अपनी तीनों ही संतानों पर गर्व महसूस होता है। जब हमने इनके दोस्तों से जानकारी जुटाई तो दोस्तों ने बताया कि बाल्यकाल से लेकर
आज की जो इनकी अवस्था है, जो उम्र है, तब से लेकर अब तक रमेश गिलोत्रा के स्वभाव में रत्ती भर का जो फर्क है वो नहीं आया है। पहले भी हंसमुख थे और आज भी हंसमुख रहते हैं। जब हमने रमेश गिलोत्रा के बारे में जानकारी जुटाई तो निकलकर सामने आया कि अपनी धर्म पत्नी से 38 साल के संबंध में झगड़ा है जो बहुत कम करते हैं, लेकिन जब झगड़ा करते हैं तो इस कदर नाराज होते हैं कि धर्म पत्नी को आकर इन्हें मनाना पड़ता है। लेकिन इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, इतने नरम स्वभाव के हैं कि धर्म पत्नी की एक बार बनाते ही मान भी जाते हैं। आज हमने इनसे हरियाणा की गूंज के कैमरे पर वायदा भी लिया है कि धर्म पत्नी से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और मैं सभी पति पत्नी से एक अपील भी करना चाहता हूं कि आप कभी आपस में झगड़ा न करें, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो सबसे पवित्र संबंध होता है। यदि आप जब झगड़ा करते हैं तो इसका असर आपकी संतान के ऊपर पड़ता है और आने वाले समय में संतान भी वही करता है जो माँ बाप से उन्हें सीख मिलती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर नमन निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में कतई झगड़ा न करें, हमेशा शांति बनाकर रखें। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।